आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। जोधपुर में वीक विहार क्षेत्र में मौजूद है, जहां पे श्री स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जो जन्म है और इनके अगर बात की जाए तो इनका वीर गुजर शहीद के नाम से भी ये मान्यता रखते हैं। और आज इस जन्म में क्या कहना है? बाबा मतलब गुजर समाज के लिए कर दिया। बाबा ने जो गुजर समाज की पहचान हमारे थोड़े बहुत भी नहीं थी, तो पूरे थर्ड इंडिया में, वर्ल्ड में बाबा की गुजर समाज की पहचान बना दी। बाबा ने 4 नारे दिए, एक पढ़ी लिखी माँ, स्वस्थ मतलब स्वस्थ समाज, स्वस्थ स्वास्थ्य और कर्ज मुक्त समाज और शिक्षा। ये 4 बातों में मतलब गुजर समाज को विशेष जोड़ दिया। बाबा ने कहा 15 साल 20 साल तक अन्य खर्चा पर पाबंदी लगा दो, केवल और केवल शिक्षा पे ध्यान दो, शिक्षा ही समाज का विकास कर सकता है। और बाबा का इतिहास तो मतलब बात आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा तो हमारे लिए अमर हो गए, समाज के लिए भगवान बन गए। आज घर घर बाबा की मूर्तियाँ लगी हुई है, बाबा की घर घर पूजा हो रही है, बाबा की मतलब बात जयकारा बोल रहे हैं। और बाबा हमारे गुजर समाज में बहुत मतलब इतना दिया है। गुजर समाज के लिए इन्होंने बताया कि जो समाज में जो पिछड़ापन था उसमें कई जैसे कार्यों को लेकर उस समाज को जगाने का जो कार्य किया वो बाबा साहब इन्होंने किया। तो इसी को लेकर जानते हैं इनका क्या कहना है। नमस्कार। सबसे पहले तो बाबा साहब अमर है कि हम नारे लगाएंगे, कर्नल साहब अमर है, कर्नल साहब अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। मैं इस पुरोधा की बात करें तो सामाजिक उत्थान लाने वाले, समाज में एक नई जागृति लाने वाले, समाज का जो पिछड़ापन अभी भाई साहब ने पूछा था उनको दूर करने के लिए जो समाज की एक शख्सियत कह सकते हैं, सोती कौम को जगाने वाले और इस समाज के अंदर एक नवाचार लाने वाले, यानी शिक्षा रूपी कलम को पकड़ने वाले हमारे बाबा साहब कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला और इनके जो दिए गए नारे थे, उनके द्वारा बताई गई बातें थी, इनको समाज में एक एकरूपता लाने के लिए और उसे उजागर करने के लिए, उसे अपनापन लाने के लिए और अपने मन में और समाज में भी जागृति लाने के लिए उनको अपनाया। जैसे अभी मार साहब ने बताया था, अच्छी शिक्षा, कर्ज मुक्त समाज, अच्छा स्वास्थ्य और समाज में 15-20 साल के लिए अन्य खर्चों पर पाबंदी लगा करके समाज को शिक्षित होने के लिए जो इन्होंने बातें कही है वो हमारे लिए वास्तव में प्रेरणादायक है। और इनके बताए मार्गदर्शन पर चलने पर समाज आज बहुत उन्नति कर रहा है। जिस समाज को राजस्थान में, भारत और विश्व में बात करें तो कोई नाम ही नहीं था, राजस्थान में भी कुछ लोग ही जानते थे, वहाँ आज पूरे विश्व इतिहास में नाम दर्ज करवाया और एक पहचान दिलाई। ऐसे बाबा साहब को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके बताए पथ चिन्हों पर चलने के लिए आज समाज आगे तैयार है। युवा पीढ़ी को लेकर आप किस तरीके से आयोजन रखते हैं और किस तरह के कार्यों में ज़्यादा जो है तत्परता दिखाते हुए कार्य कर रहे हैं? आप जैसा कि देख रहे हैं समाज के प्रबुद्धजन लोग यहाँ पर खड़े हैं और वो लोग इस प्रकार से इस बात के लिए बाबा साहब के द्वारा जो आह्वान किया गया था समाज के लिए कि जब तक समाज को जब भी जरूरत पड़े तब तक समाज के युवा खड़े रहें, उसी प्रकार से आज समाज के काफ़ी प्रबुद्धजन लोग, युवा टीम यहाँ आकर के बाबा साहब के जो अमल थे, जो विचार थे, उन विचारों को पालन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, कर्तव्यबद्ध है और वो उनको पालने के लिए आज भी तैयार है। आप क्या कहना चाहोगे आज जैसे जन्म कि आप जैसे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? कर्नल बैंसला साहब अपने जीवन काल में काफ़ी उन्होंने समाज को सुधारने के लिए काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए उन्होंने आरक्षण के लिए भी काफ़ी दौड़ भाग की। इसलिए आज समाज के जो भी युवा है उनका नौकरियों में उनके भी उसके लिए भी काफ़ी। और कर्नल बैंसला साहब छोटे से करौली ज़िले के बूढ़िया गांव के थे और उन्होंने अपनी शुरुआत करी। उसके बाद में फ़ौज में उन्होंने फ़ौज के अंदर पूरे देश के लिए भी उन्होंने मतलब काफ़ी लड़ाइयों के अंदर और आगे भाग दिया और उन्होंने बहुत मतलब सहयोग किया। आज हम ये कह सकते हैं कि भाई कि कर्नल साहब की बदौलत आज गुजर समाज का जो भी है मतलब आज पहचान है, केवल देश ही नहीं विदेश तक आज गुजर समाज को लोग पहचानने लगे हैं कि गुजर समाज भी कुछ है। और आज कर्नल साहब ने 2-3 जो बातें हमारे को बोला आरक्षण के लिए और हर जगह से उन्होंने किया। और कर्नल साहब ने अपने जीवन काल में समाज सुधार के लिए काफ़ी काम किया। कर्नल साहब ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए 4 बातें भी की, जैसे शिक्षित समाज, तो ताकि बच्चे आज छोटे से लगा के बड़े तक बच्चे पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए, ताकि नारी पढ़ी लिखी होगी, अगर लड़की पढ़ी होगी तो आगे जाके ससुराल में भी अपने परिवार को भी पढ़ाएगी लिखाएगी। समाज के अंदर खासकर महिला पढ़ी हुई लिखी ज़्यादा होनी चाहिए।
और उसके लिए उसके अलावा और भी समाज के नए युवाओं को उन्होंने किया, जैसे नशा मुक्ति है और बाल विवाह है उनका, उनके लिए रोक लगाना। और जैसे अब आज हम पूरा सहयोगी परमदेव सेना संगठन के और हम पूरे समाज के हम आज इकट्ठे हुए हैं, तो हम पूरे जगह जगह हमारा प्रयास भी चल रहा है कि कुरीतियों को मिटाया जाए। कुरीतियों के साथ साथ हम लोग जैसे नशा मुक्ति का है, अब अफीम और है जो आज ले रहे हैं, जो अमल का है, और उसके छात्रावास हमारे बच्चों को उसके लिए रोक लगा रहे। छोटे बच्चों को मतलब ज़्यादातर शिक्षा के रूप में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं कर्नल साहब के पद चिन्हों पर ही। और काफ़ी लोग सुधार भी हो रहा है, और जो लोग नशा कर रहे हैं उनको नशा भी छुड़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा भी कर्नल साहब ने काफ़ी बातें कही है, और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर आज उनके जन्म उत्सव पे आज कानंद ये विवेक विहार है, उसके अंदर उन्होंने ये जयंती मनाई है। और कर्नल बेसला साहब के ने मतलब समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है, और बस यही हम कर्नल साहब के पद चिन्हों पर। जय श्री कृष्ण। तो आपने जाना कि उन्हीं की पद चिन्हों पे चलते हुए आगे का जो कार्य है इन्होंने अपने स्तर पर, जहां इनकी समाज की व्यवस्था के हिसाब से हॉस्टल भी बना रहे हैं नशा मुक्ति के लिए, तो बाबा साहब ने अपने जीवन काल में इन समाज को जो अस्तित्व में लाने के लिए जो कार्य किए, उसी की पद चिन्हों पे चलते हुए समाज के लोग हैं वो हमेशा तब तक आगे आते ही ऐसे कार्यों के लिए निरंतर आगे आते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे, इन्होंने ये बताया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।